स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जॉइंट्स की बेसिक डेफिनेशन देखी और उसकी बेसिक टाइप्स देखी। आज हमने स्ट्रक्चर की बुनियाद पर वो कैसे किस्मों के हैं और उनका स्ट्रक्चर कैसा है उसकी डिटेल्स देखनी है। फिब्रस जॉइंट, नाम से जाहिर है कि ये वो जॉइंट्स हैं जिसमें छोटे छोटे फाइबर्स रेशे जो हैं वो शामिल होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। ये जो जॉइंट्स हैं हमारी स्कल की हड्डियों में होते हैं, हमारे जबड़ों में होते हैं, जिसकी वजह से दांत जबड़ों के अंदर फिक्स रहते हैं, अपनी जगह पे रहते हैं। स्कल में भी जो हमारी जितनी हड्डियां हैं वो आपको पता है कि वो मूव नहीं करती, वो अपनी जगह पर रहती हैं, फिक्स रहती हैं। तो ये जॉइंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं। कार्टिलेजनस जॉइंट्स, नाम से जाहिर है बोन के अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू की किस्म है वो कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज हड्डियों के दरमियान में पाई जाती है, कुशन फराहम करती है, हड्डियों को आपस में रगड़ से बचाती है, रेजिस्टेंस से बचाती है। तो वो जॉइंट्स जिनमें कार्टिलेज पाई जाती है उन्हें कार्टिलेजनस जॉइंट्स कहते हैं। ये थोड़ी थोड़ी मूवमेंट अलाउ करते हैं, कुछ जगहों पर कार्टिलेजनस जॉइंट्स बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते। हाइलीन कार्टिलेज फॉर्म्स जॉइंट्स बिटवीन ग्रोइंग बोन्स, जहाँ पर अभी बोन ने बढ़ना है। द बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय फिब्रस कार्टिलेज आर फाउंड बिटवीन वर्टिब्री एट द पॉइंट वेयर कॉक्सल बोन मीट इन फ्रंट ऑफ द पेल्विस। तो हमने कार्टिलेज की भी किस्में पढ़ी थी, उसमें से हाइलीन के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ग्रोइंग बोन्स में पाई जाती हैं, जहाँ से बोन ने अभी आगे बढ़ना होता है। इसके अलावा जब भी दो बोन्स को अपनी अपनी जगह पर रखना होता है, फिक्स करना होता है, तो वहाँ पर भी ये फिब्रस कार्टिलेज जो है ये पाई जाती हैं। वर्टिब्री के दरमियान में भी होती हैं ताकि वर्टिब्री भी आपस में रगड़ खाने से बच जाए। मिसाल के तौर पर जो हमारी कॉक्सल बोन है जो हमारे हिप गर्डल के दरमियान में होती है और जिसके नीचे सैक्रम टेल बोन जिसको मैंने आपको पढ़ाया था वो पाई जाती हैं। साइनोवियल जॉइंट्स, ये वो जॉइंट्स हैं जो उसमें कैविटी होती है, उस कैविटी में एक सयाल मादा भरा होता है जिसे फ्लूइड बोलते हैं। ये रगड़ की कुव्वत को कम करता है। ये उन जगहों पे पाया जाता है जिन हिस्सों को मूव ज़्यादा करना है, जैसे हमारा घुटना, और इसमें एक स्टिफ कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसे फिब्रस कैप्सूल कहते हैं। इसके साथ एक मेम्ब्रेन होती है, उसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर जो सयाल मादा पाया जाता है वो आपकी बुक में तो नहीं लिखा, मैं आपको बता देती हूँ, उसे साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और लिगामेंट्स होती हैं जो हड्डियों को आपस में फ़िक्स रखती हैं, उनको उनकी जगह से हिलने नहीं देती। तो इस तरह हड्डियों के सिरे महफूज रहते हैं और उनमें रगड़ की कुव्वत कम होती है और तकलीफ़ जो है वो कम रहती है, ना होने के बराबर होती है, और इंसान अपने उन लिम्स को, उन अज़ा को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट्स अलाउड, साइनोवियल जॉइंट्स कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इनटू 2 कैटेगरीज। अब साइनोवियल जॉइंट्स के हमने बेसिक तो स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ये अपने आगे से किस तरह की मूवमेंट अलाउ करेंगे, इसकी आगे से 2 किस्में हैं। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिंज जॉइंट एक जो ऐसा जॉइंट है जो सिर्फ 2 डायरेक्शन में मूव करने देगा किसी भी चीज़ को, और इसमें हड्डियां आपस में बिल्कुल सिरे दर सिरे आपस में हेड टू हेड जो है वो जॉइन करेंगे। मिसाल के तौर पर आपकी जो एल्बो है यानी कि आपकी कोहनी और आपकी नी, आपका जो घुटना है, ये दोनों ऐसे हैं कि जिसमें आप बाजू को सीधा कर सकते हैं और बाजू को वापस ऊपर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 2 डायरेक्शन में अपने घुटने को, उससे नीचे वाले हिस्से को, और अपना जो कोहनी है उसमें जो नीचे वाला हमारा बाजू का हिस्सा है रेडियस अल्ना वाला, उसको, इन दोनों को आप 2 डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं। तो इसको गोल राउंडेड फॉर्म में नहीं घुमा सकते। तो ये जो जॉइंट होता है ये एंड टू एंड हड्डियों के मीट करने से इस जॉइंट पर बनता है और इसे हिंज जॉइंट बोलते हैं। दूसरी किस्म है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें अमूमन एक हड्डी का जो सिरा होता है वो बॉल के जैसा गोल होता है और दूसरी हड्डी का सिरा कुछ सॉकेट लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बनाता है जिसके अंदर बॉल वाला हिस्सा फिक्स हो जाता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसको इसलिए नाम दिया गया है। ये जॉइंट जहाँ पर भी पाया जाएगा वहाँ पर लिम्स को बहुत अच्छे तरीके से राउंडेड फॉर्मेशन में और 2 से ज़्यादा डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है, और यहाँ पर मसल्स भी अटैच्ड होते हैं जो बहुत बेहतर तरीके से लिम्ब को ओवरऑल सपोर्ट करते हैं फॉर द मूवमेंट। मिसाल के तौर पर आपका जो शोल्डर पे है, जहाँ पर आपका बाजू आपका शोल्डर के साथ जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसी तरह आपके हिप गर्डल की तरफ जहाँ आपकी टांग जो है, फीमर हड्डी जो है, जॉइंट है, ये वो 2 जॉइंट्स हैं जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की किस्में हैं। अब अगले लेक्चर में हमने देखनी है कि स्केलेटन में अगर डिफॉर्मिटीज़, शक्ल सही नहीं बनती, स्ट्रक्चर में कहीं प्रॉब्लम है, कहीं किसी वजह से जो स्केलेटन है वो डिस्टर्ब्ड है और उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। नंबर 1 इसमें आ जाता है जेनेटिक कॉज, नंबर 2 आ जाता है हार्मोनल कॉज, और आखिरी और तीसरा आ जाता है नंबर न्यूट्रिशनल कॉज।